और वहाँ पर जो है फ्रोज़न में भी ये दी जाती है। ठीक है। रहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? रहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार सी एक और रेसिपी, और ये है अरबियन रोटी है। इसको खबूस कहा जाता है। अरब में बहुत इस्तेमाल की जाती है रोटी, और वहाँ पर जो है फ्रोज़न में भी ये दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर दस्तयाब है फ्रोज़न में भी। तो आज हम ये वाली रोटी तैयार करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी है, और ये देखें सॉफ्ट कितनी है। ठीक है, 8 से 10 घंटे भी आप इसको रखेंगी तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, नरम रहती है। और इससे आप जो है वो शवरमा भी बना सकती हैं इस ब्रेड से, और पीटा ब्रेड भी है ये। और आप इससे पिज़्ज़ा भी बना सकती हैं। जो भी डो हम इस्तेमाल करेंगे ये मतलब मल्टीपर्पज़ है। आप जो है इसके साथ बहुत सारे नान, रोटी और पिज़्ज़ा वगैरह तैयार कर सकती हैं। इस तरह की डो तैयार होगी, और इससे आप शवरमा भी तैयार कर सकती हैं। लाइट है, बिल्कुल लाइट है। ठीक है, वेट नहीं है इसका, और नरम मुलायम ज़बरदस्त सी रोटी है। अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए, और इसकी जाली भी देख लें। ठीक है, इसको आप खाएं कोरमे के साथ, और इसको आप खाएं बटर नान के साथ, और इसकी जाली चेक करें। ठीक है, ज़बरदस्ती रेसिपी शुरू करते हैं फिर अपनी। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। उसके लिए क्या किया है मैंने, ये 1 कप लिया है पानी, और ये है गर्म पानी। 1 कप गर्म पानी में मैं डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून है चीनी, और 1 आधी टीस्पून के बराबर है नमक। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून चीनी और आधी टीस्पून जो है वो है नमक। इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे पहले हल गर्म पानी में। चीनी और नमक डिज़ोल्व जब हो जाएगा पानी में, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ डाल। चीनी और नमक डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, और गर्म पानी है, जल्दी हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे ईस्ट, और ये है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ईस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको रखूँगी 5 मिनट के लिए ढककर, ताकि गर्म पानी में ईस्ट अपना फंक्शन करे। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। और ईस्ट जो है ना वो इस तरह साशे में मिलती है। ठीक है, ये इंस्टेंट ईस्ट होती है। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ही निकलता है इसके अंदर से। ठीक है, ये इस्तेमाल करने के बाद जो बचे ना उसको आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छा नहीं आएगा फिर उसका रिज़ल्ट ना। तो इसलिए जो साशे में होती है ना उसी हिसाब से आप आटा बना लिएगा। तो ये इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होती है। 5 मिनट हो गए, देखें ईस्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से फूल गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और 1 अदद अंडा। ठीक है, अंडे से क्या होगा, ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, और देर तक जो है वो सॉफ्ट रहेगी। जब तक आप जब भी इस्तेमाल करेंगी, 7-8 घंटे भी हो जाएंगे ना, तो भी रोटी जो है वो मज़े की सॉफ्ट ही रहेगी। इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप। ठीक है, तो यानी कि वज़न में ये होगा आधा किलो। अब इसको मिक्स करते हैं। अब जो ये आटा गूंदने में हमें पानी की ज़रूरत होगी ना, तो वो भी हमने लेना है गर्म पानी। जी, ये सारे आटे को मैंने कर लिया है मिक्स। ठीक है, और ये देखें इसमें हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है, ये इतना सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, बस अब इसको हम गूंद लेते हैं हल्के हाथ से थोड़ा सा। और इसको हमने बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, इसलिए कि जब हम इसको रख देंगे ना डबल होने के लिए, राइस होने के लिए, तो ये जब भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपने इसको एक अच्छा सा गूंद लेना जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं। और अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितनी चीज़ें हमने डाली थी उसी में आटा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। बस इसको गूंदते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं हल्का सा ऑयल। ठीक है, आटे के ऊपर, और जिस बर्तन में हमने रखा है उसके किनारों पे भी लगा देते हैं, ताकि जब ये फूलेगा तो फिर चिपकेगा नहीं ज़्यादा बर्तन से। ठीक है, ये अच्छी तरह इस पर लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम किचन में इसको छोड़ देंगे जब तक ये डबल नहीं हो जाता अपने साइज़ में। जब डबल हो जाएगा तो फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट होगी। जी, अब घंटा हो गया है। अब हम देखते हैं आटे को।
और आटा माशाल्लाह देखें कितना अच्छा फूल गया है, ये देखें, और कितना राइस हो गया है। ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया आटा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और नीट कर लूँगी, एक दो दफ़ा इसको और अच्छी तरीके से इस तरह घूम के हम नीट कर लेंगे। जी अब काउंटर पे क्या करते हैं, थोड़ा सा डस्ट करेंगे इस तरीके से खुश्क मैदा। आटे को निकालते हैं काउंटर पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम करते हैं सेट। काउंटर पे ना ज़रा आराम से हो जाता है, खुली जगह होती है, ठीक है, बर्तन में इतने आराम से नहीं हो पाता। और ये देखें 2 कप मैदा हमारा कितना सारा हो गया राइस होकर। इक्वल करके, और अब हम इसके काट लेंगे पेड़े। ठीक है, इनके बनाते हैं पेड़े। अब सारे पेड़े बन गए हैं, ठीक है। अब एक रोटी लेते हैं और इसको बेलते हैं। अब ये जो होता है ना मैदा, इसको आप जितना बेलते हैं ना तो ये इतना ही पलट के आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रेशर करके और फिर उसके बाद आपने रोटी को बेलना है, इस तरह खुश्की डालना, ठीक है, और उसके बाद इसको बेलना है। हम एक स्टैंडर्ड साइज़ के बना रहे हैं, ठीक है। आप बड़े भी बना सकती हैं, छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है रोटी का, हम वही बना रहे हैं हम। और दूसरे ये कि ये गोल भी बनते हैं, थोड़े से लंबाई में भी बनते हैं, तो मैं गोल वाले बना रही हूँ। ठीक हो गया। बस इस तरह की मैं सारी रोटियां बेल के रख लेती हूँ पहले। दूसरा पेड़ा लेंगे और इसकी भी मैं बेल लेती हूँ रोटियां मैंने सारी बेल ली हैं, बस अब हम इसको सेकना शुरू करते हैं। जी अब मैंने ले लिया एक पैन, आप तवा भी ले सकते हैं, फ्राई पैन भी ले सकते हैं। इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब बिस्मिल्लाह करके डालते हैं पहला खबूस। एक तरफ से सिक जाए फिर हम इसको साइड चेंज करेंगे। और ये देखें बबल बनने शुरू हो गए इसके अंदर, ठीक है। इसी से ये सॉफ्ट रहती है, बबल बनने की वजह से। और इसको आप कई घंटों तक रख सकते हैं। दूसरे कि ये वाली जो डो होती है ना, इसको आप जो है वो पिज़्ज़ा डो के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो मुख्तलिफ़ रोटियां बनाई जाती हैं, नान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह की एक डो आप बना लें और उसमें आप गार्लिक नान भी बना सकती हैं, बटर नान भी बना सकती हैं। हल्का हल्का सा प्रेस करें और ये फूलना शुरू हो जाएगी। इस पे घी वगैरह लगा लें।
तैयार हो गया खबूस, ज़बरदस्त। ठीक है, सारे इसी तरीके से बना लेंगे। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ऑयल या घी लगाएं। जो लोग सादा इस तरह से खबूस खाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह बस सेक कर और ये सादा खबूस आपका तैयार है। ठीक है, जनाब हमारी सारी रोटियां हो गई हैं तैयार। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।